पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार किए प्रयास, किसान और मजबूत होगा तो कृषि में होगी और प्रगति। पीएम मोदी ने बजट में किसानों के लिए घोषणाओं का किया जिक्र, कहा 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ने पर मिलेंगे ज्यादा विकल्प, अपनी फसल कहीं भी बेच पाएंगे किसान। पीएम मोदी ने बजट में ग्रामीण इलाके के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया। फसलें किसान को बनाएंगी आत्मनिर्भर। 26 जनवरी की हिंसा पर प्रियंका गांधी के पॉलिटिक्स आईटीओ पर ट्रैक्टर स्टंट के दौरान मारे गए नवरीत सिंह के परिवार से मिलने के लिए रामपुर पहुंची। रामपुर जाने के दौरान हापुड़ रोड पर प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में कोई घायल नहीं। प्रियंका के दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू का आरोप, ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली पुलिस की गोली से मरा नवरीत, जांच का विषय बताया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने हटाई कील, बॉर्डर पर अब दूसरी जगह लगेगी कील। गाजीपुर बॉर्डर पर कील को हटाकर दूसरी जगह पर रखा गया, हटाने से पहले किसानों ने मोड़ दी थी कीलें। दिल्ली पुलिस ने कहा गाजीपुर बॉर्डर से कीलें नहीं हटाई गई, दूसरी जगह लगाई जाएंगी कीलें। टीएमसी, अकाली दल, एनसीपी समेत 10 विपक्षी दलों के 15 सांसद पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर, पुलिस की बाड़बंदी और कीलबंदी का लिया जायजा। दिल्ली पुलिस ने सांसदों को बैरिकेड पार कर धरना स्थल पर जाने की नहीं दी इजाजत, बिन किसान नेताओं से मिले लौटे सांसद। हरसिमरत कौर समेत अकाली दल सांसदों ने गाजीपुर बॉर्डर पर भी लहराए किसान कानून विरोधी पोस्टर, हरसिमरत कौर की पहल पर गए थे सांसद। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने कहा गाजीपुर बॉर्डर फेंसिंग पर यकीन करना मुश्किल, डर लग रहा है, पाक बॉर्डर पर भी ऐसी बैरिकेडिंग नहीं। किसान आंदोलन में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को अब नहीं मिलेगी डीटीसी की बस, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस से वापस मांगी बसेस। दिल्ली एनसीआर में तैनात 31 सीआरपीएफ कंपनियों की तैनाती 2 हफ्तों के लिए बढ़ाई गई। किसान आंदोलन की वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की हुई तैनाती। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों के साथ निकाला विरोध मार्च, कहा लोगों का विश्वास खो चुकी है खट्टर सरकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पर बोला हमला, कहा लोगों ने अपनी मर्जी से लॉकडाउन का किया पालन, 1975 में लोगों पर थोपा गया था लॉकडाउन। सिंधिया ने कहा पूरे देश को बना दिया गया था जेल खाना, यह बात जितना मैं बीजेपी में रहकर कह रहा हूं उतना ही कांग्रेस में रहकर कहता था। सिंधिया के भाषण पर दिग्विजय सिंह ने ली चुटकी, कहा वाह महाराज वाह, जितने अच्छे ढंग से यूपीए का पक्ष रखा उसी तरह बीजेपी का बचाव किया। सिंधिया ने जोड़े हाथ। अमेरिका ने भारत के नए किसान कानूनों का किया समर्थन, कहा भारत के बाजार की क्षमता बढ़ेगी, निजी सेक्टर में आएगा और निवेश। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान, बातचीत के जरिए सुलझेगा विवाद। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत का पलटवार, सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब, बोले कोई भी दुष्प्रचार देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। अमित शाह ने कहा कोई भी दुष्प्रचार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। भारत एकजुट खड़ा है और साथ मिलकर प्रगति कर रहा है। बॉलीवुड सितारों के बाद भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने भी किया ट्वीट, कहा देश की संप्रभुता से समझौता नहीं, भारत के लोग ही भारत के बारे में करेंगे फैसला। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी एकजुटता की अपील की, लिखा असहमति की घड़ी में मिलकर रहना जरूरी, किसान देश का भिन्न हिस्सा, विवाद का हल निकलने की जताई उम्मीद। लता मंगेशकर ने भी एकजुटता को लेकर किया ट्वीट, कहा भारत आंतरिक समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह सक्षम। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने भी किसान आंदोलन पर सख्ती को लोकतंत्र पर हमला बताया। पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने इंटरनेट बैन को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया। अमेरिकी कांग्रेस की 2 महिला सांसदों हेली स्टीवेंस और इल्हान ओमार ने किया किसान आंदोलन का समर्थन, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने की बात कही। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर ओवर रिएक्शन का आरोप लगाया, कहा हम अपने आप को छोटा दिखा रहे हैं। विदेशी समर्थन पर बीजेपी का राहुल पर अटैक, संबित पात्रा बोले ना राहुल को किसानों के बारे में कुछ पता है और ना रिहाना को, विदेश जाकर देश के खिलाफ प्रपंच रचते हैं। राहुल से बीजेपी ने पूछा सवाल, महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने पर ट्वीट क्यों नहीं, पुलिस पर हमला हुआ तो ट्वीट क्यों नहीं। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के समर्थन पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, कहा यह हमारे लिए गर्व की बात। लाल किले पर हिंसा और झंडा फहराने का आरोपी धर्मेंद्र सिंह हरमन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, फेसबुक की थी लाइव। 24 जनवरी को हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा दंगाइयों की हुई पहचान। एनएफएसयू गांधीनगर की साइबर फॉरेंसिक टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचाना। पंजाब की सीएम अमरिंदर सिंह का आरोप,
कहा केजरीवाल ने किया किसान कानूनों का समर्थन, कैप्टन के मीडिया सलाहकारों ने जारी किया वीडियो। आम आदमी पार्टी के नेताओं के केजरीवाल के वीडियो को बताया फर्जी, कहा वीडियो में छेड़छाड़ की गई, अमरिंदर पर मानहानि के केस की चेतावनी। किसान आंदोलन के प्रतीक जींद के कंडेला गांव में खापों की महापंचायत, 5 प्रस्ताव पास, तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग। पीएम मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन, कहा देश कभी न भूले बलिदान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा चौरी चौरा सिर्फ एक थाने में नहीं लगाई गई आग, अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया था बड़ा संदेश। समारोह में यूपी के सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थे मौजूद। योगी ने कहा चौरी चौरा की घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा पर घमासान, ममता सरकार ने अभी तक नहीं दी मंजूरी, 5 रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में पीआईएल दायर, कानून व्यवस्था खराब होने का दिया हवाला, कल होगी सुनवाई। उज्जैन पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आज नड्डा के केरल दौरे का है आखिरी दिन। हेड स्पीच पर एएमयू के पूर्व छात्र नेता शर्जिल उस्मानी के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज। 30 जनवरी को पुणे में एल्गार परिषद के कार्यक्रम में दिया था विवादित बयान। महाराष्ट्र बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार, भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जिल उस्मानी को गिरफ्तार करने की मांग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के जवान शहीद, पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर किया सीजफायर वायलेशन। एरो इंडिया के दूसरे दिन लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भरी उड़ान, मेक इन इंडिया तेजस्वी सूर्या ने भरी उड़ान। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया की चीन को चेतावनी, कहा लद्दाख में कोई नए हालात पैदा किए गए तो हम पूरी तरह तैयार। एयरफोर्स चीफ ने कहा एलएसी पर जितनी फोर्स की जरूरत उतनी तैनाती की गई, अभी बातचीत पर सरकार का है पूरा ध्यान। सूडान एयरफोर्स के कमांडर से मिले एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, दोनों देशों के बीच तालमेल बढ़ाने को लेकर हुई बातचीत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट का किया भूमि पूजन, 2022 के गणतंत्र दिवस तक पूरा हो सकता है प्रोजेक्ट। गुजरात कैडर के आईपीएस प्रवीण सिन्हा बने सीबीआई के कार्यकारी डायरेक्टर, ऋषि कुमार शुक्ला को 2 साल का कार्यकाल खत्म। जेपी नड्डा ने केरल के पद्मनाभ मंदिर में जाकर लिया आशीर्वाद, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए बीजेपी अध्यक्ष। राम मंदिर के चंदे को लेकर राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के बीच घमासान, कांग्रेस नेताओं ने मांगा चंदे का हिसाब, बीजेपी का जवाब, कांग्रेस की राम के प्रति आस्था नहीं। भोपाल में राम मंदिर के चंदे के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा, फर्जी रसीद के जरिए चंदा लेते आरोपी गिरफ्तार। बीएमसी के बजट सेशन में ज्वाइंट कमिश्नर रमेश पवार ने पानी की जगह गलती से पी लिया सैनिटाइजर, हालत खतरे से बाहर। मुंबई में बीएमसी ने पेश किया बजट, रिहायशी इलाकों में 500 स्क्वायर फीट के घरों के प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हल्की बर्फबारी, कुफरी, नरकंडा समेत कई और इलाकों में हुई बर्फबारी, मौसम विभाग ने बताया पश्चिमी विक्षोभ का असर। शिमला में भारी बर्फबारी से सैलानियों में उत्साह, मॉल रोड में टूरिस्ट्स ने की स्नोफॉल में मस्ती। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई भारी बर्फबारी, स्नोफॉल के बाद हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। श्रीनगर में लगातार दूसरे दिन हवाई सेवा बाधित, लो विजिबिलिटी की वजह से अब तक कम से कम 14 फ्लाइट्स हुई कैंसिल। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, मौसम विभाग ने हल्की बारिश के साथ ही ओलावृष्टि के जताए आसार। कर्नाटक के उत्तरकाशी में घर में घुसा तेंदुआ, एक डॉग का पीछा करते हुए घर तक पहुंचा था तेंदुआ। 6 घंटे तक एक ही बाथरूम में दोनों लोग फंसे रहे। बाथरूम में 2 किनारों में 6 घंटे तक डॉग और तेंदुआ दोनों बैठे रहे। वन विभाग की टीम के आने के बाद छत तोड़कर भागा तेंदुआ। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे ने बनाए रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम हुआ दर्ज। पटना में रुपेश हत्याकांड में पुलिस की रोड रेज थ्योरी को परिवार वालों ने खारिज किया, कहा एक्सीडेंट के बाद बाइक सवार के साथ रुपेश का नहीं हुआ था कोई विवाद। पुलिस ने रुपेश हत्याकांड के एक आरोपी को किया गिरफ्तार, रोड रेज में हत्या का किया दावा, 3 आरोपियों की तलाश जारी। नोएडा सेक्टर 18 के वेव मॉल में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया, स्पा सेंटर में चल रहा था घोरक धंधा, ग्राहकों और स्पा मालिकों पर केस दर्ज। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया वांटेड अपराधी, बदमाश को लगी गोली, अंधेरे का फायदा उठाकर साथी फरार। कानपुर में दिन दहाड़े किडनैप हुआ युवक, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। झारखंड के गढ़वा में लव जिहाद मामले में 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार, नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी करने पहुंचे थे मंदिर कमेटी ने शक होने पर पुलिस को दी सूचना, पुलिस की पूछताछ में युवक ने अपना जुर्म कबूला। राजस्थान के जोधपुर में कुलपति का घेराव कर रहे एबीवीपी के छात्रों पर चला पुलिस का डंडा, कई छात्र घायल, एबीवीपी नेता हिरासत में।
मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में चलती बस बनी आग का गोला, बस में सवार 40 यात्रियों की बची जान। अहमदाबाद में कई कबूतर पाए गए मृत, बर्ड फ्लू के चलते मौत की आशंका। हिमाचल के कुल्लू जिले में भारी बर्फबारी, पलचन गांव बर्फ की चादर से ढका। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन की और 1 करोड़ डोज खरीदने का जारी किया ऑर्डर। 11 जनवरी को खरीदी गई थी 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन। देश भर में एक दिन में कोरोना के 12,899 नए केस, 107 लोगों ने तोड़ा दम। तेलंगाना में कोरोना के 177 नए केस पाए गए, 2 लोगों की गई जान। राज्य में 98.7% की रिकवरी रेट। तमिलनाडु में 1,30,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई गई वैक्सीन। राज्य ने केंद्र से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को वैक्सीन लगाने की अनुमति मांगी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 150 नए केस सामने आए, 6 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कुल 1,208 एक्टिव केस। केरल में कोरोना केस में जबरदस्त बढ़ोतरी, 6,356 नए मरीज मिले, एक्टिव केस की संख्या 70,000 के करीब। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,992 लोग संक्रमित, 30 लोगों की मौत। कोरोना केस को लेकर महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर का बयान, कहा कुछ जिलों में केस बढ़े लेकिन चिंता की बात नहीं। यूपी में कोरोना के 197 नए मामले, एक्टिव केस की संख्या घटकर 4,765 पर आई। कर्नाटक में मंगलुरु के एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में 40 छात्र मिले पॉजिटिव, बंद किया गया संस्थान। महाराष्ट्र में 15 फरवरी से खुलेंगे कॉलेज, एक बार में 50% छात्रों को ही रहेगी मौजूदगी। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना ने फेसबुक समेत अन्य मैसेज ऐप्स पर लगाई रोक। 7 फरवरी तक देश में फेसबुक रहेगा ब्लॉक। बढ़ते कोरोना के केस के बीच म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ हेल्थ वर्कर्स का प्रदर्शन, कहा मिलिट्री सरकार के लिए नहीं करेंगे काम। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का किया परीक्षण। मिसाइल 290 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में घमासान जारी, शुक्रवार को बैठक से पहले सैकड़ों लोगों ने प्रचंड के समर्थन में निकाली बाइक रैली। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को पलटने के लिए जो बाइडेन ने किया साइन, अब अपने परिवार के साथ मिल सकेंगे अप्रवासी बच्चे। कैपिटल हिल हिंसा को लेकर सुनवाई, एक आरोपी ने कहा ट्रंप ने अपने भाषण में उकसाया था। रूस में पुतिन के आलोचक और विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी को सजा दिए जाने का विरोध, 1000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। देश में यूपीआई मनी ट्रांजैक्शन में जबरदस्त उछाल, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा जनवरी 2021 में 2.3 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन, टोटल वैल्यू 4.3 ट्रिलियन के करीब। भारत इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच कल से चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारत में 383 दिन बाद खेला जाएगा कोई मैच। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड टीम में बल्लेबाज ओली पोप शामिल, ओपनर जैक क्रॉली को लगी चोट। टेस्ट मैच से पहले उपकप्तान अजिंक्य रहाणे का बयान, विराट मेरे कप्तान हैं और ये विराट कोहली की टीम है। श्रीनगर में पहली बार बर्फ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, सुपर 7 स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 टीमें ले रही हैं हिस्सा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस पर कोरोना की मार, एक होटल स्टाफ के पॉजिटिव पाए जाने के बाद खिलाड़ियों को किया गया आइसोलेट।